गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले हम इसका जनरल फॉर्म समझेंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखो, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर इफ px be a polynomial, अगर px एक पोलिनोमियल है whose डिग्री इज n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, बोलता है कि एक px पोलिनोमियल होगा। px पोलिनोमियल है तो वेरिएबल कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? x। जिस ये जो लिखा गया फॉर्म, इसमें जो ब्रैकेट में जो लिखा गया अल्फ़ाबेट वो क्या कैसे ट्रीट होता है? वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। यानी कि जो ये इक्वेशन होगा px, उसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? हमारा x होगा। तो बोलता है कि px एक पोलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है उस पोलिनोमियल की वो या n है, जो कि 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। और बोलता है लेट a be a रियल नंबर, a जो है वो एक रियल नंबर है, देन तब क्या होगा? if px is divided, if px is divided by x minus a, x माइनस ए में क्या होगा? जो x है वो वेरिएबल है और a जो है, जो हमने एज्यूम किया है आर्बिट्ररी कांस्टेंट a, वो। तो अगर हम px यानी जो पोलिनोमियल का इक्वेशन दिया गया है उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर, याद करो ये रिमाइंडर थ्योरम है, देन द रिमाइंडर will be equal to PA। क्या बोला है समझो। देखो, बोला है कि एक पोलिनोमियल है px लिखने से पता चल गया सर कि वेरिएबल क्या है? x, और वो एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो n है, जो कि 1 के बराबर भी हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा, क्योंकि हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक a है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2, 3, -1, -4 कुछ भी, ठीक है, वो रियल नंबर होगा। जब ऐसा कंडीशन होगा तब अगर हम px यानी जो पोलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए, यानी कि वेरिएबल माइनस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देन द रिमाइंडर, जो हमारा शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो कितने के बराबर होगा? pa, यानी कि उस x के जगह पे हम अगर a को रिप्लेस कर दें, यानी कि हम a का वैल्यू पुट कर दें x के लिए उस इक्वेशन में, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो उतना ही, जो वैल्यू आएगा a डालने के बाद वो उतना ही आएगा जितना हम x माइनस ए से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करने पर जो हमें रिमाइंडर मिलेगा उसके बराबर। बहुत समझ में नहीं आया होगा, पहले इसको नोट करो, फिर आपको 100% समझ में आने वाला तरीका बताते हैं। देखो बाबू, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर px जो है वो x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1, ये px है और ये डिवाइड है, यानी कि डिवाइड हो सकता है किससे? x माइनस 3 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा जब x माइनस 3 से डिवाइड करेगा px? तो क्या आएगा रिमाइंडर? तो बेसिकली आपको डिवीज़न आपने पढ़ा था, सिंपली सर अगर 4 को 2 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते थे? सीधे ऐसे करते थे। तो आप सोचोगे कि सर x माइनस 3 डिवाइड कर देंगे हम px को, तो सर हमें जो कुछ रिमाइंडर मिलेगा, क्लियर है? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो जब आप इस फॉर्म से बनाओगे तो वो काफ़ी लॉन्ग जाएगा प्रोसेस, क्लियर है? रिमाइंडर थ्योरम बनाने के पीछे का
रीज़न यही है कि आपके इस सॉल्यूशन को कितना आसानी से आप तक पहुंचाया जा सके, ये वो काम करता है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो अब हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और असल में रिमाइंडर थ्योरम किसे कहेंगे। हम यहाँ से इस एग्जाम्पल से बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे। तो देखो, इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हम दो तरीके से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप रिमाइंडर थ्योरम वाले तरीके को अपनाओगे। जैसे मान के चलो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, उसमें देखा था कि अगर जो पी एक्स है उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 से या तो बड़ी होगी या तो 1 के इक्वल। 4 जो है वो उसकी डिग्री हो गई इस पोलिनोमियल की, जो 4 है ये 1 से बड़ा है, यानी कि हम पहला हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। कि उसके बाद देखो कि हमें डिवाइड किससे करना था, x - 3 से। याद करो वहाँ पे हम किसी से डिवाइड कर रहे थे, x - a, यानी कि अब हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था, a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है, ये चीज़ रखो दिमाग में। अब चलो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सिंपली x - 3 से डिवाइड करते हैं हम px को लॉन्ग फॉर्म से। तो देखो x - 3 को आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो ताकि हम एक लाइन में समझ पाए। तो चलो सिंपली हम इसका एक बार लॉन्ग मेथड से हम बना के देखते हैं। x - 2 से हमें इसमें डिवाइड करना है बाबू, तो सिंपली हम फर्स्ट टाइम x³ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सर x4 - 2x³ आएगा, प्लस माइनस साइन बदलता है, ये कट कर जाएगा सर, ये हो जाएगा 4x³ - 3x²। हम एक एक को ही दो को ही उतारेंगे, यहाँ पे 2 टर्म है, सिंपली 2 टर्म को उतारो। जैसे आप इसको उतारोगे फिर आपको देना होगा 4x² से। 4x² से करोगे तो क्यूब यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 × 2 = 8 और x²। क्लियर है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, फिर ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा बाबू 5x², प्लस हो जाएगा 8x प्लस में है और ये 3x, तो ये हो जाएगा 5x²। अब हमें किस चीज़ से करना होगा, तो सर यहाँ से पहले एक उतार लो, फिर आप कर दो 5x सिंपली। तो 5x से करोगे तो यहाँ पे होगा 5x² - 10x होगा। क्लियर है, नो डाउट। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये कट कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11x। आपने डिवीज़न पढ़ा है पिछले क्लासेस में। फिर ये -1 को उतार दो। अब देखो 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा 11x, और यहाँ करोगे तो आएगा -22। क्लियर है, यहाँ पे आप लगा दो एक प्लस, यहाँ पे लगा दो एक माइनस। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 21। क्लियर है, आपको 21 मिल गया। ये था हमारा लॉन्ग मेथड। सिंपली लॉन्ग मेथड में क्या हुआ सर, डिवीजन किए, इतना रिमाइंडर आ गया, यानी कि लॉन्ग मेथड से हमारा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 21 प्लस में। क्लियर है, अब हम देखते हैं इसका सिंपल मेथड, यहीं पे आप समझ लो। हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप होगा वो कुछ यूं होगा, हियर x - 3 इज इक्वल टू 0 आप एज्यूम कर लो। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x - 3 को आप 0 एज्यूम जब करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। अब आप इस x के जगह पे 3 को रिप्लेस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 3⁴ प्लस 2 × 3 x - 2 x - 2। देन -3 2² प्लस 2 - 1, ये होगा। क्लियर है, इसको सॉल्यूशन निकाला तो 2⁴ यानी कि ये होगा सर 16। और बाबू देखो यहाँ पे 2⁵ है, यहाँ पे 2⁴ है, मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपली ये भी 16 आएगा। आप करके देखो, 2 × 2 = 4, 3 = 12 प्लस 2 -1। सिंपली प्लस वालों को साथ ला दो, 16 16 और 2 कितने हो जाएंगे 34।
और माइनस माइनस वाले को ला दो, -13। सॉल्व करोगे कितने आ जाएंगे बताइए? 4 - 3 1, 3 - 1 2, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया? 21 आया। इसका सॉल्यूशन अगर हमने x का रिप्लेस कर दिया 2 से, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, तो x - 2 से जो हम वैल्यू निकाला था हमारा रिमाइंडर कितना आया था? 21। और जब हमने उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट x - 2 के जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था 2, सिंपली उसको x के जगह पे पुट किया तब भी हमारा आया 21। यानी कि इस मेथड से हम जो रिमाइंडर निकाले हैं काफ़ी लॉन्ग गया है। आप सिंपली इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हो क्या? रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? समझ में आया होगा? एकदम समझ में आएगा बाबू। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताओ और उन तक ज़रूर पहुंचाओ जो पढ़ रहे हैं।